हेलो बच्चों, आज हम बीमा का तीसरा और अंतिम प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमने दो प्रयोग खत्म कर लिया है। आज हम इसका तीसरा और अंतिम उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा और अंतिम उपयोग आपका है, पहली बात ये लेक्चर नंबर आपका ये आपका 7 है और इसमें बीमा का हम तीसरा उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा और अंतिम बीमा के अनुप्रयोग हमारा चल रहा था, जिसमें हम दो उपयोग पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था कि किसी भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, किसी भौतिक या भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, राशि में संबंध स्थापित करना, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा हमने पढ़ा था बीमा की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच करना। बीमा की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच करना, सूत्र की सत्यता की जांच करना। आज हम इसका तीसरा और अंतिम उपयोग पढ़ेंगे कि एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति में बदलना है। एक पद्धति के मात्रा को दूसरी पद्धति में बदलना। आज हमारा ये अंतिम बीमा का ये अंतिम उपयोग है और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दो पढ़ चुके हैं आप, अभी अंतिम उपयोग हम आज इसको खत्म करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है बीमा के उपयोग में तीसरा और अंतिम उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ये तीसरा और अंतिम उपयोग है। आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, यानी भौतिक राशि में हमने पढ़ा था। भौतिक राशि के बारे में जब हम पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि एक इसको न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5 न्यूटन, ये भौतिक राशि है। तो सबसे पहले क्या है, अंकित मान, उसके बाद अंकित मान को मान न्यूमेरिकल वैल्यू पहले, उसके बाद क्या है आपका यूनिट न्यूटन। तो फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटी जो होती है नंबर एन मल्टीप्लाई बाय यूनिट, या नंबर और यूनिट के साथ रहता है। तो हमें क्या है कि जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि 1 न्यूटन के बराबर होता है 10⁵ डाइन, है ना। दो सिस्टम में है, ये आपका एमकेएस में है और ये आपका सीजीएस में है। तो इस प्रकार से हमें केवल अगर ये पता रहेगा तो हम बीमा की सहायता से इस सिस्टम में बदल सकते हैं। हालांकि बीमा की सहायता लिए बिना भी बदल सकते हैं, लेकिन कंडीशन अगर कह देगा कि बीमा की सहायता से ज्ञात कीजिए तो हमें ये चीज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके बाद ये यूनिट है सीजीएस में, ये यूनिट है एमकेएस में। तो कहने का मतलब ये है कि दो राशियाँ यदि बराबर होती हैं तो उनका यूनिट अलग अलग हो सकता है ना। उनका अंतिम मान भी अलग अलग हो सकता है, N1 और N2 कर लेते हैं, दो अलग अलग मान हो सकता है। इसका मतलब इस टाइप से लिख सकते हैं, दो भौतिक राशियों के संबंध, एक भौतिक राशि के संबंध में N1 पहले सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में N2 U2, ये आपका मात्रक है और ये अंतिम राशि, ये आपका मात्रक है, ये अंतिम राशि। U का मतलब होता है मात्रक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पर इसको लिखना चाहें और ओपन करके न्यूटन को, तो हम लिखेंगे 1 तिग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ डाइन लिखेंगे बराबर 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ आपका चेंज है, ये चीज़ भी चेंज है, इसलिए इसको कहा गया U2, ये पहले था इसको U1 कहा गया, और इसको कहा गया N1 और इसको कहा गया N2। अब दूसरी बात कि ग्राम पर एक घात है तो ग्राम पर भी एक घात है, मीटर पर एक घात है, सेंटीमीटर पर भी एक घात है, सेकंड में 2 घात है, यहाँ पर सेकंड पर भी 2 घात है। यानी किसी भी सीजीएस में हो, किसी भी
सिस्टम में हो मात्रक आपका, लेकिन मात्रकों की जो घात है वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। आइए तब इस चीज़ को हम समझते हैं। तो हमने क्या कहा, मान लेते हैं अभी हमने पढ़ा कि भौतिक राशि Q बराबर होता है N U। हमने कहा माना एक सिस्टम में, एक पद्धति में किसी राशि का अंकित मान N1 तथा मात्रक U1 है, और दूसरी पद्धति में अंकित मान N2 तथा मात्रक U2 है। तब हम जानते हैं कि दोनों सिस्टम बराबर होते हैं, Q बराबर NU। हमने उस न्यूटन बराबर टाइम में देखा था, हमने यहाँ पर देखा था कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 टाइम था, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। ये आपका N1 था, ये आपका U1 था, ये आपका N2 था, ये आपका U2 था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q बराबर भौतिक राशि N1 U1 बराबर N2 U2, है ना। हम यहाँ से इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि अंकित मान अलग अलग हो सकते हैं, यूनिट भी अलग अलग हो सकता है, परंतु उसके घात परिवर्तित नहीं होते। मतलब दोनों सेम चीज़ें, दोनों किसी भी सिस्टम में जब बराबर होते हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। U2 दूसरे सिस्टम में मात्रक है, U1 पहले सिस्टम में मात्रक था, N1 पहले सिस्टम में उसका अंकित मान है, और N2 दूसरे सिस्टम में अंकित मान है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान से, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 जूल। एक क्या है, पहले सिस्टम में अंकित मान है, और न्यूटन पहले सिस्टम में उसका यूनिट है। 10⁵5 पहले सिस्टम में उसका अंकित मान, दूसरे सिस्टम में अंकित मान है, और D टाइम दूसरे सिस्टम में उसका यूनिट है। तो अब हम देखते हैं कि जब ये अंकित मान जो है इसका मात्रक जो होगा उसमें क्या शामिल हो सकता है, U1 में या U2 में क्या शामिल हो सकता है, U1 U2 में क्या शामिल हो सकता है। अगर बीमा लिखना चाहें इसकी, तो हम देख पा रहे हैं इसमें हम ऐसे लिखते हैं, बीमा की घात परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो माना U1 बराबर M1 की पावर A, L1 की पावर B और P1 की पावर C, ऐसे हमने अलग अलग ले लिया। और U2 बराबर M2 की पावर A, घात नहीं बदलने वाला, मैंने पहले बताया कि घात बदलने वाला नहीं है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये था ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या इसकी घात बदले थे, यहाँ सेकंड स्क्वायर, यहाँ सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ किलोग्राम तो ग्राम में, लेकिन घात नहीं बदला। अंकित मान बदल जाएगा और दूसरी बात है, इसलिए हमने घात यहाँ पर सेम रखा है। M2 की पावर A, L1 की पावर B, L2 की पावर B और P2 की पावर C, इस टाइप से हो गया हमारा। आइए देखते हैं इसको, वॉच करके नोट कर सकते हैं आप। यहाँ से देखिए, इसको मैं शुरू कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से U1 और U2 के मान इसमें रखो, U1 और U2 के मान इसको उपयुक्त समीकरण ले लेते हैं। उपयुक्त समीकरण में रखने पर रखो भाई, ये हो जाएगा N1 U2 कितना है, U1 कितना है, M1 के पावर A, L1 के पावर B और P1 के पावर C। ठीक उसी प्रकार M2 की पावर A, L2 की पावर B, P2 की पावर C। तो हमें एक सिस्टम में पता है, दूसरे सिस्टम में ज्ञात करना था, N2 निकालना है। इसका मतलब हमें N2 निकालना है, तो यहाँ से तो नोट करते जाइएगा। N2 निकालना है तो यहाँ से जाएगा N1, M1 की पावर A, M1 की पावर A, L1 की पावर B,
T1 की पावर C बटे में M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C बराबर L2। समझ पा रहे हो आप? देखो ये जो आपका यहाँ पर था L2A, L2B, T2C, इसको हमने कुछ छात्र कर दिया, यहाँ भाग कर दिया। अब यहाँ से L2 का मान निकल गया। L2 ही याद करना है। दूसरे सिस्टम यानी पहले सिस्टम में दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा पहला सिस्टम रहेगा, और दूसरे सिस्टम में आपको याद करना है। इस बात को समझ कर रखिए। फिर आगे चलते हैं, इसको नोट करते जाइएगा। अपन क्लिक कर देते हैं इसको यहाँ से। फिर यहाँ देखते हैं N1, इसको हम पावर सेम है, एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C बराबर N2। या इसको ऐसे लिख सकते हैं अच्छे से, N2 बराबर M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। ये आपका फार्मूला बन गया। N1 पहले सिस्टम में, N2 दूसरे सिस्टम में इसका आंशिक मान है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। समझ आई ये बात? बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप एक कापी पेन लेके उसको नोट कीजिए, उसको समझिए, और कुछ किताबों में NCERT वगैरह में कुमार मित्तल में अध्ययन में इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे केवल देखने से काम नहीं चलेगा। तो हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने का फार्मूला प्राप्त कर लिया है। तो हमने क्या प्राप्त किया है कि N1 पहले सिस्टम में था, उसका आंशिक मान, N2 दूसरे सिस्टम में है, उसका आंशिक मान हमने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल, ये पहले M1 जो आपका ये है, M1 यहाँ पे L1 होगा, माफ करना, M1 L1 T1 ये पहले सिस्टम में मात्रक थे, और ये M2 L2 T2 दूसरे सिस्टम में मात्रक है ना। परंतु घात कभी नहीं बदलता। हमने बताया कि किसी भी सिस्टम में चेंज करो उसकी घात कभी बदलती नहीं है, इसलिए जो इस सिस्टम में M1 का घात है वही M2 का भी घात है, इसलिए घात कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे भौतिक राज Q बराबर N होता है। भौतिक राज जब हम लिखते हैं, Q मतलब क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स, जब लिखते हैं तो N नंबर है और U आपका यूनिट है ना। U आपका यूनिट है, यूनिट यानी उसकी मात्रा, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ से यह फार्मूला बन जाएगा। जो भी दिया जाएगा उसको आप N1 समझिएगा। आइए देखते हैं एक बार, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसको स्लिप कर दें, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आगे देखते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल। हमने कहा कि एक G का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा इसे CGS में बदलो बीमा की सहायता से। अगर बीमा ना करो तो आराम से मीटर पर सेकेंड बीमा की सहायता से। तो पहले हम इसको ऐसे सिंपल कर लेते हैं, बीमा की यूज ना करके। पहले देखते हैं G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9.8, अगर इसको मीटर को हम सेंटीमीटर बदले तो 100 सेंटीमीटर होगा। पहली बात हम बता दें आपको कि अभी हम बीमा के द्वारा नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऐसे सिंपल में करके देखते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड सिस्टम में भी वही होता है और इसमें भी होता है। ये हो गया 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बदले में ये आपका G का मान होता है CGS। इसी को हमें प्राप्त करना है परंतु बीमा की सहायता से। फिर विदाउट बीमा हो गया, आराम से मीटर को सेंटीमीटर बदल गया। सेकेंड सिस्टम में भी वही होता है और उस CGS में भी वही होता है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है। तो यहाँ पर ये तो विदाउट बीमा हो गया। लेकिन अगर आपसे कह दें कि केवल बीमा की सहायता से, तब हम अपने जो फार्मूला बनाए थे उस पर आते हैं। आइए देखते हैं। तो G बराबर आपके पास दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पहले इसकी बीमा लिखिए। पहले इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा होती है मीटर का होगा L और T की पावर 2 -2, करंट की बीमा L T -2 ही होती है। तो
अब जो दिया है ये आपका क्या है n1, जो दिया आपका क्या है ये n1, याद करना है आपको n2, तो n2 बराबर होता है n1 फार्मूला m1 बाई m2 की पावर a, n1 बाई n2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c, ये आपका फार्मूला था। परंतु हम देख रहे हैं इसकी बीमा में केवल l और p है, तो n का कोई मतलब नहीं है, इसको ड्रॉप कर देते, छोड़ देते। n2 बराबर n1 कितना है 9.8। अब n1 जब ये हो इसका यूनिट क्या होगा u1, यानी m1 ऊपर वाला सब क्या होगा ये m1 तो है नहीं, इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है, अगर लेंगे भी तो जीरो होगा, उसकी घात जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो l1 और l2 ले लेते हैं। l1 कितना है मीटर में, इधर कितना है मीटर में, अब बदलना किसमें है सेंटीमीटर में, पावर b, इसकी बीमा क्या है 1, इसके पावर क्या हो जाएगा b की जगह पे 1, t1 बाई t2 यहाँ पर जो है कि सेकेंड है और यहाँ पर भी सेकेंड है, और यहाँ पे -2 है तो c की जगह क्या हो जाएगा -2। n2 बराबर 9.8। अब यहाँ देखते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर की घात 1 का कोई मतलब नहीं, सेकंड का यह है कि पावर -2 का मान 1 होता है, या मैं आपको दिखा देता हूँ की पावर -2, तो n2 बराबर हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर कैंसिल, बचा 100 और यहाँ पर 1, कोई मतलब नहीं उसका, एक का एक नहीं होगा, तो n2 बराबर यहाँ पे मिल गया 980 यूनिट में लिख देना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह बीमा का तीसरा उपयोग, इसकी सहायता से हमने ये जो एमकेएस में दे रखा है इसको हमने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये समझ आया होगा आपको। यहाँ पर इस बीमा में यल और टी था, त्वरण की बीमा में यल और टी था, यल की घात 1 टी का घात -2 है, इसलिए हमने यम का उपयोग नहीं किया है, L1 और L2 का उपयोग किया है यहाँ पर, है ना। L1 और L2, L1 कितना था, L1 पहला वाला था यानी पहले में मीटर था, L2 दूसरा वाला यानी सेंटीमीटर में चेंज करना है, सीजीएस में मीटर का सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर, मीटर का सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर होता है। उसके बाद सेकंड का सेकंड हमने इस सिस्टम में भी सेकंड होगा और उस सिस्टम में भी सेकंड होगा, घाते -2 था, सी की जगह पे -2 रखा, फिर ये दोनों क्रॉस हो गया, एक बचा, 1 की पावर -2 का मान 1 होता है। और यहाँ पर बदलना किसको था, पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी m1 वाला सिस्टम क्या है, मतलब l1 वाला सिस्टम बदलना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, 100 9.8, ये हो गया 980 सेंटीमीटर, 100 का इसमें गुणा करेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, इसको नोट करते जाइएगा आपको। आइए देखते हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ही चैप्टर ये समाप्त होगा हम खूब आराम से उसको लगाएंगे, कम से कम 15-20 सवाल, कम से कम 20 क्वेश्चन करना है, करना है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, कह रहा है कि 1 जूल के बराबर हाउ मेनी अर्ग, यानी 1 जूल के बराबर कितना अर्ग होता है, ये सिद्ध करना है। लेकिन कह रहा है बीमा की सहायता से, बीमा की सहायता से। आइए देखते हैं, तो जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, तो जूल की बीमा क्या होगी, जूल की बीमा आपकी हो जाएगी, ऊर्जा का बीमा क्या होता है mL²T-Q, है ना। अब यहाँ से हम फार्मूला देखते हैं, N1 दे रखा है, N1 दे रखा है 1, है ना, और इसका यूनिट दे रखा है ये। आइए देखते हैं फार्मूला क्या था, N2 बराबर m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b और T1 बाई T2 की पावर c, ये हमारा फार्मूला है। अब इसी की सहायता से हम इस सवाल को लगाने जा रहे हैं। N2 बराबर N1 दे रखा है, अब m1 क्या है, हमें पता है कि जूल होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, या सेकेंड की पावर -2, ठीक।
तो ये अमाउंट क्या होगा इसमें, ये अमाउंट केजी में है, तो पहले केजी बटे में ग्राम में सीजीएस में चेंज करना है। क्या होता है, सीजीएस नहीं होता है ना, तो जब हम पहले ये देखना किसमें चेंज करना है, सीजीएस में चेंज करना था, तो हमने क्या किया, ऊपर केजी है नीचे क्या है ग्राम, क्योंकि ये N2 वाला फंक्शन है, क्योंकि उसी में प्राप्त करना है पावर ए, यहाँ m की पावर 1 है, ए की जगह क्या रखेंगे 1। यहाँ से देखिए आप L1 कितना है, L1 इसमें है मीटर में, L1 है मीटर में, तो यहाँ पर मीटर लिख दिया, और L2 प्राप्त करना है हमें सेंटीमीटर में, घाते दी है यहाँ पर कितना दिया है 2, केवल इधर भी सेकेंड होगा और इधर भी सेकेंड होगा, सी की जगह पे क्या है, सी क्या है समय, घाते क्या है -2, समय की घात है ना, यार सेकंड सेकंड कैसे वही पुराना फंक्शन, तो N2 बराबर 1। अब चेंज करेंगे 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर की पावर 2, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, 1 की पावर 9। यहाँ पे क्या N2 बराबर, तो यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल कितना बचा है, 1 गुणित 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे घात 2 है, 2 बार इसको लिखिए, और 1 के घात -2 का मान 1 होगा। यहाँ पे 0 भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, N2 बराबर हो गया 10 के घाते 7, ये आपका है अर्घ, 10 के घाते 7 अर्घ, यानी 1 जूल बराबर कितना होता है 10 के घाते 7। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जूल के बराबर होता है 10 के घाते 7, सॉरी 10 घाते 7 अर्घ। ओके, अब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, कल हम इसको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे हैं। तब तक के लिए आप और एग्जांपल्स अपने मन से कोशिश कीजिए हल करने का, और बहुत सारी किताबों में दिया है, जैसे कुमार मित्तल हो गया, रिहंत हो गया, NCERT हो गया, बहुत सारे प्रकाशन हैं, आप खोल के बहुत सारे किताब क्वेश्चन देख सकते हैं, बना सकते हैं अपने से। फिर भी हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसके ढेर सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम परसेंटेज त्रुटि पढ़ेंगे। धन्यवाद।